Hello students, this is Kaushal Chaudhary. Welcome back to the second class of logical reasoning, topic blood relations. अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास ऑफ ब्लड रिलेशंस में मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी कि कैसे हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग एक फैमिली ट्री या ट्री डायग्राम बना करके हर एक क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स दैट वी फॉलो व्हाइल मेकिंग द ट्री डायग्राम एंड अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने एक दो इलस्ट्रेशन भी लिए थे जिसके थ्रू हमने बहुत सारे रिलेशंस को एक्सप्लोर किया था जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। एंड अलोंग विद दैट वी आल्सो सॉल्व 11 क्वेश्चंस सो दैट जो भी आपने लास्ट क्लास सीखा था उसको अप्लाई करना भी आपको साइमल्टेनियसली आ जाए। तो आपको पूरा चैप्टर में लास्ट क्लास करके कॉन्फिडेंस तो आ ही गया था, बट स्टूडेंट्स आज के क्लास में आपका प्रैक्टिस एनहांस करने के लिए, कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम दिस टॉपिक, फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल जो हमने आपको प्रोवाइड किया है अमित बचावट ट्रेनिंग फोरम से। तो स्टूडेंट्स दिल थाम करके बैठ जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, अपना स्टडी मॉड्यूल निकाल लीजिए जो हमने आपको प्रोवाइड किया है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ विल बी इमीडिएटली स्टार्टिंग ऑफ। सो लेट अस गेट स्टार्टेड ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आइए स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 कहता है A is B's brother। तो A ब्रदर है मतलब प्लस मेल मेंबर। किसका भाई है? B का भाई है। तो मैं यहां पे एक डॉटेड लाइन बना देता हूं और B के साथ इसे कनेक्ट कर देता हूं, बिकॉज A अगर B का भाई है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सेम जेनरेशन है, तो डॉटेड लाइन से कनेक्ट करना मैंने आपको सिखाया था। बहुत अच्छे। B का जेंडर नहीं पता तो अपने उसको प्लस या माइनस अलॉट नहीं करेंगे। अब बोला गया है C is A's मदर। अगर C A की मदर है तो B की भी मदर होगी, है ना? तो अपने कह सकते हैं C A की मदर है तो B की भी मदर होगी। मैंने C को A और B से सॉलिड लाइन से कनेक्ट किया बिकॉज C इज द पेरेंट, A एंड B आर द चिल्ड्रन, डायरेक्ट रिलेशनशिप, डिफरेंट जनरेशन, तो सॉलिड लाइन से कनेक्ट करना बनता है। अब C मदर है मतलब माइनस हो जाएगा, एंड ओवर हियर C अगर मदर है तो वो कपल में रही होंगी, तो इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर देते हैं अलोंग विद दैट डैश। वेरी गुड। नाउ D इज C's फादर। D इज C's फादर, तो यहां पे C का एक फादर मेरे को बनाना है। मैं D को बना देता हूं D इज प्लस फादर है मतलब मेल। किसका फादर है? C का। तो अगर D फादर है तो ये भी कपल में रहा होगा, तो इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप बंद कर दीजिए। बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे, E इज B's सन। बोला गया है E इज B's सन। ये नेसेसरी नहीं है प्लॉट करना इन द फिगर। एग्जाम में भी जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, यू कैन स्किप दैट पार्ट एंड सेव योर टाइम। Why? Because the final question asks me about D and A। आप देख लीजिए, बोल रहा है how is D related to A, मतलब D A का क्या लगता है या लगती है। तो अपने एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी दैट आप अपने आप को फिगर में डाल दीजिएगा। तो मैं अगर अपने आप को A के जगह में डाल देता हूं तो मेरी मम्मी C हो गई और मेरे मम्मी C के पापा हो गए D, मतलब D मेरे नाना जी लगे मतलब ग्रैंडफादर, बट बिकॉज मम्मी के साइड से है तो मैटरनल ग्रैंडफादर लगे, है ना? तो हाउ इज D रिलेटेड टू A, मतलब D A का क्या लगता है? अपने बोलेंगे D A का मैटरनल ग्रैंडफादर लगता है। ऑप्शन में मैटरनल तो नहीं बोला है, ग्रैंडफादर जरूर बोला है, तो अपने उसके साथ जाएंगे। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स ऑफ टुडेज क्लास फ्रॉम प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक्सरसाइज। आई बिलीव आपको 100% क्लैरिटी हो गया होगा एंड बहुत ही आसान भी लग रहा होगा ये टॉपिक। 5 मार्क्स एग्जाम में आएगा स्टूडेंट्स, इससे पूरा 5 मार्क्स आप लोग को उठाना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द क्वेश्चन से? A इज B's ब्रदर, ठीक है? तो मैं यहां पे बनाता हूं A ब्रदर है मतलब प्लस, किसका है? B का। तो वो सेम ओपनिंग स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था, ठीक है? C इज A's फादर, तो अगर C A का फादर हुआ तो C B का भी फादर होगा। तो C को मैं फादर मतलब प्लस कर देता हूं, C कपल में जाएगा क्योंकि C फादर है। प्रीवियस क्वेश्चन में C मदर थी, आपको याद होगा। वेरी गुड। बोला D इज C सिस्टर, तो C की एक सिस्टर यहां पे बना देते हैं D, सिस्टर माने D इज फीमेल, तो माइनस। E इज D's मदर। अच्छा, E इज D's मदर। अब आप एक बात बताओ, E अगर D की मदर है तो C की भी मदर होगी, बिकॉज C एंड D भाई बहन है, ओन भाई ओन बहन। तो E इज D की मदर एंड C की मदर, दोनों की, ठीक है? मदर मतलब माइनस फीमेल, और ये कपल में भी चली जाएंगी। वेरी गुड।
व्हाट एल्स, क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी ई का क्या लगता है या लगती है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, बी का जेंडर यहां पे अननोन है, ठीक है, बी का जेंडर यहां पे अननोन है। सपोज मैं बी हूं तो मेरे पापा हो गए सी, है ना, मेरे पापा की मम्मी हो गई ई, तो ई मेरी दादी लगी मतलब ग्रैंड मदर, बट पापा के साइड की है तो पैटर्नल ग्रैंड मदर, है ना। तो अपने कह सकते हैं मैं एज अ पर्सन बी अपनी दादी का क्या लगूंगा, क्या लगूंगा, अगर मैं मेल हूं तब मैं ग्रैंडसन लगूंगा, अगर मैं फीमेल हूं तो ग्रैंड डॉटर लगूंगा। तो अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा हुआ जो ग्रैंडसन हुआ तो उसके साथ जाना बनता है, कोई भी ऑप्शन ऐसा हुआ जहां पे ग्रैंड डॉटर हुआ तो जाना बनता है, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट्स ग्रैंडसन तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट ग्रैंड डॉटर जरूर दिख रहा है, तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा। एक चीज यहां पे मेंशन और करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मेरा फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज के बदले होता कैनॉट बी डिटरमाइंड, क्या होता, कैनॉट बी डिटरमाइंड, तो अपने किसके साथ जाते मालूम है, अपने कैनॉट बी डिटरमाइंड के साथ जाते, बिकॉज बी का जेंडर पता नहीं है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। बी अगर मेल हुआ तब ग्रैंडसन, बी अगर फीमेल हुआ तो ग्रैंड डॉटर। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अगर कैनॉट बी डिटरमाइंड जैसा कोई ऑप्शन होता तो मैं उसके साथ चल जाता, बिकॉज अपने एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ बीज जेंडर, बिकॉज द जेंडर इज अननोन। बट यहां पे क्योंकि एक ऑप्शन मैच कर जा रहा है ग्रैंड डॉटर, तो अपने उसके साथ जा रहे हैं, आईसीएआई आपको उसके लिए मार्क्स देगा, ठीक है। तो ये चीज माइंड में ध्यान रखिएगा बढ़िया से, वेरी गुड। तो दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही डुएबल एंड सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल के ऊपर में, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर क्या बोल रहा है, ए इज बीज सिस्टर, ए सिस्टर है मतलब माइनस फीमेल, किसकी सिस्टर है, बी की, ठीक है। सी इज बीज मदर, तो अगर सी बी की मदर है तो ए की भी मदर होगी, तो सी मदर है तो माइनस फीमेल, एंड ये कपल में भी जाएगी, वेरी गुड। व्हाट एल्स, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, तो सी का एक फादर बना देते हैं यहां पे डी, यहां पे डी को हमने बना दिया फादर बना दिया, मेल मेंबर, किसका फादर, सी का, तो डी भी कपल में होगा इसलिए उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर दिया गया है। ई इज डीज मदर, क्या ई से रिलेटेड क्वेश्चन है, नहीं, तो इस स्टेटमेंट को आप स्किप मार सकता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब ए आपका डी का क्या लगता है, तो अगर मैं बोलूंगा ए डी का क्या लगता है, भाई आप अपने आप को ए के जगह में डाल दीजिए। तो अगर मैं ए हूं, मैं फीमेल हूं, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के लिए, जब तक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आई एम हैप्पी। अच्छा मैं ए हूं, मेरी मम्मी सी हो गई, और मेरे मम्मी के पापा हो गए डी, मतलब डी मेरे क्या लगे, नाना जी लगे, ग्रैंडफादर लगे, मम्मी के साइड के मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर। तो मैं ए अपने मैटरनल ग्रैंडफादर डी का क्या लग रहा हूं, मैं क्योंकि फीमेल हूं तो मैं ग्रैंड डॉटर लगूंगा यहां पे, तो मैं किसके साथ जाऊंगा स्टूडेंट्स, आई विल गो विथ ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दीस, ठीक है। बोला हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब ए डी का क्या लगता है, तो ए तो मैं हूं फीमेल, मैं डी का यहां पे क्या लगूंगा, ग्रैंड डॉटर लगूंगा, ग्रैंड डॉटर कोई ऑप्शन है नहीं, डॉटर ऑप्शन है, तो उसके साथ नहीं जाएंगे, आई विल गो विथ ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दीस। तो आई बिलीव स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से कर पा रहा होगा मेरे साथ, बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है, एकदम फ्री वाला चैप्टर है, बोनस मार्क्स आपको एग्जाम में देगा। चलो एवरीबडी ऑन स्क्रीन विथ मी, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द क्वेश्चन से, ए इज द फादर ऑफ बी, ए फादर है मतलब प्लस मेल, कपल में जाएगा, किसका फादर है, बी का फादर है, बी का जेंडर नहीं पता, ठीक है। व्हाट एल्स, सी इज द डॉटर ऑफ बी, अच्छा अगर सी इज द डॉटर ऑफ बी बोला है तो पहले बी का शादी करवाना पड़ेगा, तो बी का पहले शादी करवाते हैं, बी को कपल में डालते हैं, एंड क्या बोला है यहां पे, सी इज द डॉटर ऑफ बी, तो यहां पे सी इज द डॉटर ऑफ बी, मैं ये डायग्राम इरेज कर दूंगा जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ बी, वेरी गुड। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, तो एक काम करते हैं, डी अपना भाई है बी का, तो डी भाई है मतलब मेल मेंबर, तो अगर डी भाई है बी का और बी का पेरेंट ए है तो डी का भी पेरेंट ए होगा, तो डी का भी पेरेंट यहां पे ए होगा, बहुत अच्छी बात है। व्हाट एल्स, ई इज द सन ऑफ ए, ई इज द सन ऑफ ए, तो अपने को ए का एक और सन बनाना पड़ेगा यहां पे ई, ई इज द सन मतलब प्लस ए का, तो ई अपना ओन भाई लगेगा डी का, तो डॉटेड लाइन से मैंने कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट रिलेशनशिप सेम जनरेशन, वेरी गुड। अच्छा व्हाट एल्स,
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई? तो मैं अपने आप को स्टूडेंट सी के जगह प्लेस कर देता हूं। बात समझ में आ रही है? तो मेरे पेरेंट कौन हो गए? मेरे पेरेंट हो गए बी। मेरे पेरेंट कौन हो गए? मेरे पेरेंट हो गए बी। अच्छा, मेरे पेरेंट जो है ना बी, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, उनके भाई हैं ई, बिकॉज ई इज मेल। तो ई मेरे अंकल लगे, हाँ या ना? ठीक है, तो ई मेरे अंकल लग रहे हैं। मैं अपने अंकल का नीस लगूंगा बिकॉज मैं तो फीमेल हूं। सी इज माइनस फीमेल ओवर हियर। तो रिलेशनशिप यहां पे अंकल एंड नीस का बैठना चाहिए। तो अपने ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा के साथ जाएंगे स्टूडेंट्स, नीस एंड अंकल के साथ। ठीक है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर में, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। आइए, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 सेज P इज द हस्बैंड ऑफ Q। तो P और Q एक कपल है, बॉक्स में डाल दीजिए। P हस्बैंड है प्लस, तो Q वाइफ हो जाएगी माइनस। ये तो बहुत ही इजी डायरेक्ट स्टेटमेंट एकदम। R इज द मदर ऑफ S एंड Q। सुनो, R मदर है मतलब माइनस, कपल में जाएंगी बिकॉज ये मदर है। किसकी मदर है? S एंड Q की। तो एक तो Q की मदर और एक यहां पे S की भी मदर होगी। S का जेंडर नहीं पता, तो क्योंकि R मदर है Q एंड S दोनों की, तो इसका मतलब Q एंड S सिबलिंग्स हो जाएगा, या तो ओन बहन बहन या ओन भाई बहन, कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सेम जनरेशन, तो डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देते हैं भाई, बहुत बढ़िया। व्हाट एल्स? अपने को और क्या बोला है? अपने को बोला है व्हाट इज R टू P, मतलब R P का क्या लगता है? R P का क्या लगता है? सुनो, R P का क्या लगता है? लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मैं अपने आप को यहां पे P मान लेता हूं। मैं अपने आप को क्या मान लिया? P मान लिया। मेरी वाइफ कौन है? Q। मेरी वाइफ की मम्मी कौन है? R। तो मेरी वाइफ की मम्मी जो है R, वो मेरी क्या लगेंगी? मदर इन लॉ लगेंगी ना, है ना? तो बोला व्हाट इज R टू P? R P की क्या लगती है? R मदर इन लॉ लगती है, P की मतलब मेरी। तो मेरा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। मदर के साथ मत चला जाना, मदर और मदर इन लॉ दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स है। I will go with none of these when none of these is available. Very good. So this is question number 5 students. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? बोला है P and Q are brothers, मतलब P and Q भाई भाई है। जस्ट इग्नोर दिस लाइंस, मैं वापस से बना देता हूं। P and Q भाई भाई हैं, मतलब दोनों मेल मेल भाई भाई हैं, तो सेम जनरेशन, ठीक है ना? डायरेक्ट रिलेशनशिप, डॉटेड लाइन से कनेक्ट, परफेक्ट। R एंड S आर सिस्टर्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, ना तो R का पोजिशनिंग ना तो S का पोजिशनिंग, दोनों का ही पोजिशनिंग मेरे डायग्राम में एज ऑफ नाउ नहीं है, ठीक है? तो मैं इनका पोजिशनिंग बाद में करूंगा। आई विल कीप दिस स्टेटमेंट ऑन होल्ड। ये सब चीजें याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्विंग के वक्त। बोला है P सन इज S ब्रदर। लिसन वेरी केयरफुली। P का सन बनाना है, तो पहले P का शादी करवाते हैं। ये रहा P का शादी करवाओ, P को कपल बनाओ, P को बॉक्स में डालो। P का शादी होगा कोई से, और इसका सन कौन होएगा? सपोज X इसका सन होएगा, सन माने प्लस, वेरी गुड। तो P सन मतलब X के बारे में बात कर रहा है। X इज S ब्रदर, X इज S ब्रदर। ये X भाई है मतलब मेल है, वो तो पता ही है, किसका? S का, ठीक है? तो यहां पे मैं बना देता हूं S का जेंडर नहीं पता, तो इसका मतलब अगर P X का पेरेंट है तो P S का भी पेरेंट है। तो P और S को ऐसे कनेक्ट कर दो आप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मोर ओवर वन मोर थिंग, स्टेटमेंट जो आपने होल्ड पे रखा था उस पे फोकस करिए जरा। बोला गया था R एंड S आर सिस्टर्स, बहन बहन। तो अपने एक काम कर सकते हैं, यहां पे R को बना देते हैं, R और S बहन बहन मतलब दोनों ही फीमेल रहेगा। अब R और S बहन बहन है और S का पेरेंट P है, तो R का भी पेरेंट P होना चाहिए, तो R का भी पेरेंट यहां पे P हो जाएगा। This is the whole and soul situation which has been depicted via question 6. It's a good question. बोला गया है how is Q related to R? Q R का क्या लगता है? Q R का क्या लगता है? सपोज मैं R हूं, मेरे पापा P हो गए और मेरे पापा P के भाई हो गए Q, तो Q मेरे अंकल लगे, पैटर्नल अंकल मेरे पापा के साइड के, हाँ या ना? तो हाउ इज Q रिलेटेड टू R? Q R का क्या लग रहा है? मतलब Q मेरा क्या लग रहा है? पैटर्नल अंकल। तो ऑप्शन में स्टूडेंट्स पैटर्नल मेंशन नहीं है, तो क्या हुआ? अंकल तो प्रेजेंट है, तो अपने अंकल के साथ यहां पे जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो फर्स्ट 6 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने कवर किया हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के एक्सरसाइज से।
है बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में, नो डाउट अबाउट दैट, बट आपका फर्स्ट 6 क्वेश्चंस अच्छे से माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लास्ट क्लास का कंसेप्ट्स रिकॉल होना चाहिए while solving questions, because we are applying the techniques, the set of rules for solving questions जो हमने कल के क्लास में सीखा था। एंड मोर ओवर जो रिलेशंस हमने एक्सप्लोर किए थे प्रीवियस क्लास में, फर्स्ट क्लास में, वो भी हम लोग आज के क्लास में एकदम डिटेल में अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको मजा आ रहा होगा आज का सेशन को अटेंड करके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाओ। मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स टेक 2 मिनट्स टाइम एंड प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 योरसेल्फ, जिसके बाद अपने डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट 6 मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, तो आपको पूरा अच्छे से थॉट फ्लो मिल गया होगा। क्वेश्चन 7 के साथ स्टार्ट करो तो प्लीज 2 मिनट का समय ले लो, पॉज करने का जरूरत नहीं है। आई विल वेट फॉर यू गाइस। कहीं पे भी स्टूडेंट्स आपको डाउट हो रहा हो इन केस, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके प्लीज रिप्ले कर लेना ना, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरे से 1 to 1 डाउट क्लियर करना है तो बिंदास मेरे को आप व्हाट्सएप करिए 9748133551। आपको मैं पर्सनली रिवर्ट करूंगा व्हेन आई एम फ्री एंड आई विल क्लियर योर डाउट। ठीक है, आपका रिजल्ट हो, दैट इज आवर मोटिव। आपको हर एक रिसोर्सेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है और जो आपको मार्क्स लाने में एग्जाम में मदद करेगा। यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज वेल एंड फील फ्री टू कनेक्ट विद अस इन केस ऑफ एनी क्वेरीज। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज सॉल्व इट। सॉल्व करिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। उतना भी टफ नहीं है, इट्स वेरी मच डूएबल, यू कैन सॉल्व इट। आई बिलीव अब तक हो भी गया होगा, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं हुआ है बाई चांस, अगर नहीं हुआ आपका बाई चांस, वीडियो को पॉज कर दो, एक बार कंप्लीट कर लो, फिर वीडियो को प्ले करना, ठीक है ना। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट्स एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। तो एक्स एंड वाई एक कपल में जाएंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं सो दैट स्पेस अपने यूटिलाइज कर पाए। एक्स एंड वाई एक कपल में जाएंगे। एक्स इज द हस्बैंड मतलब प्लस, वाई इज द वाइफ दैट इज माइनस, ठीक है। डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स मतलब डब्ल्यू एक्स एंड वाई दोनों की डॉटर है, डॉटर मतलब फीमेल, सो माइनस। जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का यहां पे शादी होगा। जेड इज द हस्बैंड मतलब प्लस ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। एन इज द डॉटर ऑफ जेड, तो डब्ल्यू और जेड इनकी डॉटर है एन, एन माने फीमेल हो गया डॉटर, वेरी गुड। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई, ठीक है। एन वाई का क्या लगता है? सपोज करो मैं एन हूं, तो मेरी मम्मी कौन हो गई? मेरी मम्मी हो गई डब्ल्यू। मेरी मम्मी जो है ना डब्ल्यू, उनकी मम्मी कौन है? वाई, मतलब वाई मेरी नानी जी लगी। नानी जी मतलब ग्रैंड मदर, वो भी मम्मी के साइड की, मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर लगी। तो बोला है व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई, मतलब एन वाई का क्या लग रहा है। तो अगर वाई मेरी ग्रैंड मदर लग रही है मैटरनल, तो मैं जो कि फीमेल हूं अपनी ग्रैंड मदर का क्या लगूंगा? ग्रैंड डॉटर लगूंगा। तो अपने बोलेंगे स्टूडेंट्स वी विल गो विथ ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, दैट इज नन ऑफ दीज। ग्रैंड डॉटर मेरे ऑप्शंस में नहीं है, नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ सो दैट अगर आंसर ऑप्शन आपका मैच नहीं भी करे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो सॉल्व किया वो सही है और आप नन ऑफ दीज के साथ बेझिझक जाएं। चलो बढ़िया, तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर में मूव किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 8 सेज ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड्स द नेम ऑफ द ऑथर फेमिलियर। तो दिस इज अ स्टोरी, फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट। द ऑथर बी मतलब बी जो है इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी एंड सी इज द डॉटर ऑफ ए। देखिए स्टूडेंट्स, दो रिलेशनशिप के बारे में यहां पे बात हुआ, एक तो पैटर्नल अंकल और एक डॉटर। पैटर्नल अंकल का रिलेशनशिप बहुत डायरेक्ट नहीं है, उसको बनाने में थोड़ा सा इशू हो सकता है या थोड़ा टाइम लग सकता है।
बट ये डॉटर वाला रिलेशन बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, वो आप तुरंत बना सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डॉटर वाला रिलेशनशिप को प्लॉट करता हूं फिगर पे। तो बोला सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो मैं ए को यहां पे बनाता हूं, ए इज द पेरेंट, मतलब ये कपल में जाएगा, ठीक है। सी इज द डॉटर, मतलब सी इज द फीमेल। यहां पे मैं दो केसेस बनाता हूं, मैं आपको बताऊंगा क्यों, ध्यान से सुनिएगा। ए इज द पेरेंट, कपल में जाएगा, ए का जेंडर मेरे को नहीं पता, सी इज द डॉटर मतलब वो फीमेल है। अब सुनो, अपने को बोला था बी फॉर बैंगलोर इज द पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल मतलब पापा के साइड का, पैटर्नल अंकल ऑफ सी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है, दैट ए जो है वो पापा निकला, मतलब मेल निकला, पापा निकला सी का, ठीक है। एंड सेकेंड केस है ए मम्मी निकली, मतलब माइनस निकली सी की। तो पापा ये हो गए जो अननोन है, अननोन वाले पापा, ठीक है। अब बोला गया बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट केस देखिएगा जो लेफ्ट साइड में बना हुआ है स्क्रीन पे, सी है, उसके पापा ए हैं, तो पापा ए के जो भाई होंगे यहां पे वो बी होंगे, तभी तो बी पैटर्नल अंकल लगेंगे सी के। दैट इज द फर्स्ट केस कंप्लीट। सेकंड केस पे आ जाओ जो राइट साइड में है, यहां पे सी का पापा कौन है, एक्स पकड़ लेता हूं, सी का पापा है एक्स जो कि मेल है ऑब्वियसली। तो सी का जो पापा है ना एक्स, उसका भाई जो है वो बी होगा, तभी बी पैटर्नल अंकल लगेगा सी का। तो यहां पे दो अलग अलग सिनेरियोस पॉसिबल है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन बोला हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, ध्यान से सुनना। अगर मैं फर्स्ट केस देखूंगा, बी ए का क्या लगता है, भाई लगता है। आप देख लो, अपना बी जो है वो भाई लगता है, ओन भाई लगता है ए का, तो ब्रदर, दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, और ब्रदर मेरा आंसर ऑप्शन में भी है। केस टू देखते हैं, केस टू क्या बोला है। केस टू में आई विल से, जस्ट अ मोमेंट, या केस टू में स्टूडेंट्स मैं बोल सकता हूं, सपोज करो मैं हूं एक्स, मेरा भाई कौन है बी, और मेरी वाइफ कौन है ए, है ना। तो बी ए का क्या लगता है, मतलब मैं एक्स हूं, मेरा जो भाई है ना बी, वो मेरी वाइफ ए का क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो यहां पे आंसर ब्रदर इन लॉ आ रहा है। तो केस वन के हिसाब से ब्रदर आ रहा है, केस टू के हिसाब से ब्रदर इन लॉ आ रहा है। ऑप्शन में ब्रदर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ब्रदर के साथ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या। अब वापस बता दूं यहां पे स्टूडेंट्स, अगर बाई चांस ऑप्शन डी नन ऑफ दीज नहीं होके कैनॉट बी डिटरमाइंड होता, तो मैं कैनॉट बी डिटरमाइंड के साथ जाता, बिकॉज यहां पे दो पॉसिबिलिटीज इमर्ज हो रही हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अलग आंसर आ रहा है, सेकंड पॉसिबिलिटी में अलग आंसर आ रहा है, तो अपने को कैनॉट बी डिटरमाइंड के साथ जाना चाहिए, अगर वो ऑप्शन में है तो। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप ब्रदर के साथ जा सकते हैं। वेरी गुड। चलो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए's मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ डॉटर सी हु इज 21 years old। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं a को बना देता हूं और a की मदर को यहां पे बना देते हैं, सपोज करिए x, ठीक है। तो a की मदर कौन है, x है, x इज द फीमेल, मदर है तो कपल में जाएगी, तो इसलिए मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया। तो a की मदर मतलब x के बारे में यहां पे बात हो रहा है। बोला है a की जो मदर है मतलब x इज सिस्टर ऑफ b, तो ये x जो है बहन है किसकी, b की, बहन है किसकी, b की। वेरी गुड। एंड शी हैज अ डॉटर c, मतलब इसी के बारे में बात हो रहा है, इसकी एक डॉटर है यहां पे c। वेरी गुड। तो अगर x के चिल्ड्रन a एंड c दोनों हैं, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सेम जनरेशन में, तो डॉटेड लाइन से कनेक्ट करना बनता है। वेरी गुड। अब बोला गया है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, मतलब बी अपना सी का क्या लगता है, बी अपना सी का क्या लगता है। सपोज मैं अपने आप को सी मान लेता हूं, अपने आप को ना डायग्राम में लोएस्ट लेवल पे ही इंट्रोड्यूस करिएगा, उससे विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर होता है। ओके, इसलिए मैं हमेशा खुद को एकदम लोएस्ट पोजीशन पे डालता हूं इन द डायग्राम, सो दैट आई कैन विजुअलाइज इट वेरी वेरी इजीली। तो मैं अगर सी हूं तो मेरी मम्मी हो गई एक्स। अब मेरी मम्मी एक्स के या तो भाई है बी या तो बहन है बी, है ना। तो अगर बी भाई हुए मेरी मम्मी के, तो बी मेरे क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे, हाँ या ना। अगर बी बहन हो गई मेरी मम्मी एक्स की, तो बी क्या लगेंगी, मेरी आंट लगेंगी। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी सी का क्या लगता है, अंकल या आंट। तो अपने अंकल के साथ जाएंगे या मैटरनल अंकल के साथ,
यहां पे अपने स्टूडेंट्स मैटरनल अंकल के साथ जाएंगे, बिकॉज मैटरनल वाला शब्द अगर प्रेजेंट है, इफ दे हैव स्पेसिफाइड इन द ऑप्शंस, मतलब दे आर केयरिंग अबाउट मैटरनल एंड पैटर्नल इन द ऑप्शंस। तो क्योंकि बी जो है वो मेरी मम्मी एक्स के साइड का है, तो वो मैटरनल ही रहेगा, तो मैं मैटरनल अंकल के साथ जाऊंगा, बिकॉज मैटरनल आंट मेरे ऑप्शन में नहीं है। अगेन अगर ऑप्शन डी फॉर दिल्ली नन ऑफ दीज के बदले में कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता, तो मैं उसके साथ जाता, बिकॉज बी का जेंडर अननोन है, बी मेरा अंकल भी लग सकता है, आंट भी लग सकता है, बट मैटरनल साइड का, मम्मी के साइड का। वेरी गुड। चलो, तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द थॉट प्रोसेस बिहाइंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। बोला गया है ए इज बीज ब्रदर। ए ब्रदर है मतलब प्लस किसका, बी का। वेरी गुड। बी का जेंडर नहीं पता। सी इज एज मदर, तो सी अपना ए और बी दोनों का मदर होगा। वेरी गुड, तो सी कपल में चला जाएगा। ग्रेट। डी इज सीज फादर, ये मेरे को मिलता जुलता लग रहा है जो क्लास के बिगिनिंग में आज क्वेश्चन नंबर 1-2 कर रहे थे ना, एकदम वैसा ही स्टेटमेंट याद आ रहा है मेरे को। डी इज सीज फादर, तो यहां पे सी का फादर अपने बना देंगे डी। तो यहां पे अपने कह सकते हैं डी अपना हो गया फादर मतलब प्लस, ठीक है, सी का फादर, ठीक है। एफ इज ए सन, तो ए का यहां पे शादी करवा देते हैं और यहां पे ए का सन हो जाएगा एफ, सन मतलब प्लस हो जाएगा। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ ए का क्या लगता है? अगर मैं अपने आप को एफ के जगह में डालता हूं, सुनो ध्यान से सुनना, मैं यहां पे बोलूंगा दैट मैं एफ हूं, मेरे पापा कौन हो गए, ए हो गए, तो ये मेरे पेरेंट का लेवल है, हाँ या ना। मेरे पापा जो है ना ए, उनकी मम्मी कौन हो गई, उनकी मम्मी हो गई सी, मतलब ये ग्रैंड पेरेंट का लेवल है। और मेरी जो ग्रैंड पेरेंट है ना सी, उसके फादर है डी, मतलब ये मेरा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट शॉर्ट में लिख दिया, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट का लेवल है। तो मैं अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट डी का क्या लगूंगा, ग्रेट ग्रैंड सन लगूंगा, बिकॉज मैं तो मेल हूं, ठीक है। तो अपना ऑप्शन स्टूडेंट्स नन ऑफ दीज होगा। देखो ऑप्शन सी में ग्रैंड ग्रैंडसन बोला है, ठीक है, ग्रैंड ग्रैंडसन बोला है, ग्रेट ग्रैंडसन नहीं बोला। ये क्वेश्चन आपका आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से ही लिया गया है, एम आई क्लियर, ठीक है। तो आईसीएआई के स्टडी मॉड्यूल में ऐसे ऑप्शंस प्रेजेंट है, तो ग्रेट ग्रैंडसन प्रेजेंट नहीं है, तो मैं नन ऑफ दीज के साथ ही जाऊंगा टू बी ऑन द सेफ साइड। तो आंसर विल बी ग्रेट ग्रैंडसन। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ डी का क्या लगता है, ग्रेट ग्रैंडसन लगता है। वेरी गुड। चलो, तो इसकी भी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे आ जाओ। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? 11 बोल रहा है ए इज बीज ब्रदर, ठीक है, सेमी स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। ए इज बीज ब्रदर, तो ए भाई है किसका, बी का। वेरी गुड। सी इज एज मदर, तो सी अगर मदर है तो माइनस हो जाएगा, किसकी मदर है, ए एंड बी दोनों की है, तो मैं ए एंड बी के साथ इसको कनेक्ट भी कर दूंगा। वेरी गुड। डी इज सीज फादर, तो यहां पे मैं डी को फादर मतलब प्लस बना देता हूं, कपल में डाल दूंगा, किसका फादर है, सी का फादर है। ई इज बी सन, अगेन मेरे को ई से मतलब नहीं है, बिकॉज माई फाइनल क्वेश्चन डजंट आस्क मी अबाउट ई, तो आई स्किप द स्टेटमेंट। बोला हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, मतलब बी डी का क्या लगता है, तो मैं अगर अपने आप को बी पकड़ता हूं तो मेरी मम्मी हो गई सी, मेरे मम्मी के पापा हो गए डी, मतलब डी मेरे नाना जी लगे, मतलब ग्रैंडफादर लगे मैटरनल साइड के। तो मैं अपने ग्रैंडफादर का क्या लगूंगा, या तो ग्रैंड सन लगूंगा या ग्रैंड डॉटर लगूंगा, डिपेंडिंग अपॉन माई जेंडर। तो ऑप्शन में क्या है देखिए, तो ऑप्शन में क्या है देखिए, तो ग्रैंड डॉटर दिखाई दे रहा है, तो आई विल गो विद दैट, बिकॉज या तो मैं ग्रैंड सन हो सकता हूं या ग्रैंड डॉटर हो सकता हूं। ग्रैंड डॉटर इज मेंशन्ड इन द ऑप्शंस, आई विल गो विद दैट। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ स्टूडेंट्स। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 12 हैज टू ऑफर? A is B's brother. अच्छा, let me do one thing. I believe the statements are same. Ditto है question 11 जैसा. तो I won't make a fresh diagram for it. The diagram is already made. Question number 11 के अंदर देखते हैं. A is B's brother. C is A's mother. D is C's father. ये पूरा पूरा मैंने बनाया हुआ है. बस बोला F is A's son. तो A का सन बनाना है, मतलब A का पहले यहां पे शादी कर दो और A का यहां पे सन बना दो F. तो F इज ए सन, ये बन गया। हाउ इज B रिलेटेड टू F's चाइल्ड? हाउ इज B रिलेटेड टू F's चाइल्ड? जरा ध्यान से सुनना। F का चाइल्ड बनाना है, F का चाइल्ड बनाना है,
तो एफ का पहले शादी करवाते हैं, यहां पे ये रहा, एफ कपल में जाएगा और इसका चाइल्ड सपोज है एक्स, इसका चाइल्ड क्या है, इसका चाइल्ड है एक्स, ठीक है। अब किसके किसके बीच रिलेशन निकालना है, बी और एफ चाइल्ड, मतलब बी तो हाईलाइटेड है ही, एफ चाइल्ड मतलब एक्स। तो मैं सपोज एक्स हूं, मेरे फादर कौन हुए, एफ, मेरे फादर एफ के फादर कौन हुए, मेरे फादर एफ के फादर कौन हुए, ए, तो ए मेरे कौन हुए, दादाजी, ठीक है। अब ए जो कि मेरे दादाजी हैं, मतलब ये ग्रैंड पेरेंट का लेवल है फॉर मी, ये कौन सा लेवल हो गया, ये ग्रैंड पेरेंट का लेवल हो गया मेरे लिए, हाँ ना, ए मेरे दादाजी हुए। अब बी कौन है, मेरा दादाजी ए का या तो भाई होगा बी, या तो बहन होंगी बी, तो बी को भी तो मैं अपना ग्रैंड पेरेंट ही कंसीडर करूंगा ना, चाहे वो ग्रैंड फादर निकले चाहे ग्रैंड मदर निकले, डिपेंडिंग अपॉन बी's जेंडर, है ना। तो कैन आई से हाउ इज बी रिलेटेड, मतलब बी क्या लगता है एक्स का, ग्रैंड पेरेंट, इट कुड बी ग्रैंड फादर, इट कुड बी ग्रैंड मदर, ठीक है। तो अपने किसके साथ जाएंगे स्टूडेंट्स, आंट तो नहीं है, कजन तो नहीं है, नेफ्यू तो नहीं है, आई विल गो विथ ऑप्शन डी फॉर दिल्ली अगेन, इट कुड बी ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ठीक है। तो 11 एंड 12 काफी आसानी से सॉल्व हो गया, आइडेंटिकल डायग्राम्स थे, आइडेंटिकल स्टेटमेंट्स थे, तो थोड़ा सा वर्कलोड सेफ हो गया अपना, वेरी गुड। तो फर्स्ट 12 क्वेश्चंस आर डन स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहा होगा और बढ़िया से समझ रहा होगा एक एक चीज को। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला गया है ए इज बीज डॉटर, तो यहां पे बी एक कपल में होगा, ए इसकी डॉटर है मतलब यहां पे फीमेल, बी इज सीज मदर, अच्छा बी मदर है मतलब बी फीमेल है, किसकी, सी की, सी का जेंडर नहीं पता, ए एंड सी सिबलिंग्स हो गए, सेम जनरेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप, डॉटेड लाइन, तो बी का शादी ऑब्वियसली मेल मेंबर से होगा बिकॉज बी फीमेल है तो मेल मेंबर से शादी करेगा, ठीक है। डी इज सीज ब्रदर, तो यहां पे सी का ब्रदर, सी का भाई बनाना है डी को, तो डी अपना बी का चाइल्ड हुआ अगेन, वेरी गुड। बोला हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, मतलब डी क्या लगता है, डी क्या लगता है ए का, डी क्या लगता है ए का, डी तो भाई लगता है ओन ब्रदर ए का, तो अपने किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा के साथ जाएंगे, ब्रदर के साथ, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एवरीबडी विथ मी ऑन स्क्रीन, देखिए ए इज डीज ब्रदर, ए कौन है, ब्रदर मतलब प्लस किसका, डी का, ए इज डीज ब्रदर, अच्छा उसके बाद डी इज बीज फादर, तो डी अपना बी का फादर है, तो डी अगर फादर है तो डी प्लस होगा, डी कपल में होगा, किसका फादर है, बी का, बी का जेंडर नहीं पता, व्हाट एल्स, बी एंड सी आर सिस्टर्स, बहन बहन, तो बी एंड सी को बहन बहन यहां पे बना देते हैं, तो बी अगर डी का चाइल्ड है तो सी भी अपना डी का चाइल्ड होगा, वेरी गुड। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी क्या लगता है ए का, तो मैं अपने आप को मान लेता हूं सी, मेरे पापा कौन हुए, डी, मेरे पापा डी के भाई कौन हुए, ए, तो ए मेरे अंकल लगे ना, पापा के साइड के पैटर्नल अंकल, तो मैं अपने अंकल का क्या लगूंगा, या तो नेफ्यू या तो नीस, मैं तो यहां पे फीमेल बैठा हूं, सी फीमेल है, तो हाउ इज सी रिलेटेड, सी क्या लगता है ए का, नीस लगता है, सो आई विल गो विथ ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर, दैट इज नीस, वेरी गुड। अगेन नीस और नाइस में कंफ्यूजन मत करना, मैंने लास्ट क्लास भी बताया था, नाइस नहीं होता है, इट्स नीस, NIECE। चलिए प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 स्टूडेंट्स, विल डिस्कस बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस टुगेदर। 15 और 16 सॉल्व करिए तो सभी बच्चे, प्लीज सभी बच्चे ऑन स्क्रीन 15 एंड 16 एकदम एक्टिवली सॉल्व करिए, फिर डिस्कस करते हैं दोनों क्वेश्चंस को, दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, एकदम डुएबल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो 15 एंड 16 एवरीबॉडी, फिफ्टीन एंड 16 फटाफट सॉल्व करिए प्लीज सब लोग। ये 15 वाला स्टेटमेंट अगेन आपको जाना पहचाना लग रहा है, आपने अभी 11 12 में किया है, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 12 में, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज बीज सन, ठीक है। इसको मैं बना भी देता हूं, 16 करिए बेसिकली,
15 तो आप लोग जानते ही हैं, सेम डायग्राम रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ए इज ब्रदर मतलब प्लस बी का, ठीक है। सी इज एज मदर, तो सी अपना बी की भी मदर होगी, तो सी कपल में चली गई। डी इज सीज फादर, तो यहां पे मैं बना देता हूं डी को, डी भी कपल में चला जाएगा, डी फादर है, ठीक है। ई इज बी सन, तो यहां पे बी का शादी करेंगे और ई इसका सन है, ई इज द सन ऑफ बी, ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, मतलब डी क्या लगता है ई का। अगर मैं अपने आप को ई मानता हूं तो मेरे ऊपर वाला लेवल क्या है, पेरेंट, ठीक है। मतलब ये बी वाला जो लेवल है ये आपका पेरेंट का लेवल है, हाँ या ना। उसके ऊपर वाला लेवल क्या है, ग्रैंड पेरेंट का लेवल होता है, एंड उसके ऊपर में क्या होता है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट का लेवल होता है। ये तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी देख चुके हो। तो बोला गया हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी ई का क्या लगता है, तो डी तो ऊपर बैठा है, तो डी तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, क्योंकि डी मेल है तो ग्रेट ग्रैंड फादर लगेगा, किसका, ई का। तो अपने बोलेंगे ऑप्शन सी इज द अप्रोप्रिएट चॉइस, ग्रेट ग्रैंड फादर। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 15 में उतना कोई बिग डील नहीं था, हम लोग ये सेम टाइप के स्टेटमेंट्स ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स आज के सेशन में एनालाइज कर चुके हैं, तो आपको तो एक तरीके से याद ही हो गया होगा कि अपने को कैसे कैसे फिगर बनाना है इन स्टेटमेंट्स के लिए। चलिए, 16 एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स को, कहां पे बताता हूं। बोला है एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, तो ए तो पेरेंट है तो वो कपल में जाएगा। एक्स एंड वाई आर टू चिल्ड्रन, तो एक्स एंड वाई चिल्ड्रन है, मतलब ये सिबलिंग्स है, तो डॉटेड लाइन से कनेक्टेड, किसी का भी जेंडर नहीं दिया हुआ है। अब बोला है ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए इज द फादर मतलब प्लस, बट वाई इज नॉट हिज सन, अब वाई सन नहीं है तो डॉटर होगा। यही पार्ट में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, सोचते हैं कि भाई ये क्या बोल दिया, मेरे को डायग्राम में तो दिख रहा है कि वाई तो चाइल्ड है ए का, अब बोल रहा है वाई इज नॉट हिज सन, तो इसमें स्टूडेंट्स टेंड टू गेट कंफ्यूज, नो नीड टू गेट कंफ्यूज, लिसन। ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए को प्लस कर दिया, वाई इज नॉट हिज सन, इसका मतलब वाई क्या है, डॉटर है, फीमेल। हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, सिंपल, वाई रिलेटेड टू ए, वाई क्या लगता है ए का, वाई तो डॉटर लगता है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो अपने नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे, इट्स वेरी वेरी इजी, सिस्टर ब्रदर सन नहीं, अपने डॉटर के साथ जाएंगे, नन ऑफ दीज, वेरी इजी क्वेश्चन। जस्ट एक पॉइंट पे कंफ्यूजन का स्कोप था जहां पे स्टूडेंट्स फंसते हैं, तो वो मेरी ड्यूटी है आप लोग को बताना, सो दैट आप सावधान रहें और आप फंसे ना, ठीक है। चलो, अगला सवाल 17 एक साथ करेंगे, फिर 18 आपको करने के लिए समय दूंगा मैं, 2 मिनट का टाइम। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज बीज सन, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। आई होप द डायग्राम इज ऑलरेडी देयर। क्वेश्चन नंबर 15 का एक बार मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 और 17 कंपेयर करिए, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज बीज सन। So the diagram is ready in question number 15. Okay, so I won't draw the diagram again. Question number 17 पर पूछ रहा है how is E related to A, मतलब E A का क्या लगता है, E अपना A का क्या लगता है। तो अगर मैं E हूं तो मेरे पेरेंट हो गए B, और मेरे पेरेंट B का भाई हो गया A, तो A तो मेरा अंकल लगा ना, तो मैं क्या लगूंगा अपने अंकल का, नेफ्यू या नीस, बट मैं E हूं मतलब मेल हूं यहां पे, तो मैं नेफ्यू लगूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर होना चाहिए, नेफ्यू के साथ अपने जाएंगे, ठीक है। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज इसे ट्राई करिए, 1-2 मिनट का समय लीजिए, ज्यादा समय तो आपको लगना नहीं चाहिए, 1 से 2 मिनट का समय लीजिए, फिर अपने क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। चलिए प्लीज स्टार्ट क्वेश्चन 18। Based on the statements given below, who is the uncle of P, मतलब ये स्टेटमेंट्स मेरे को ओबे करना है, ये स्टेटमेंट्स के थ्रू मेरे को डायग्राम प्लॉट करना है, फिर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि P का अंकल कौन है, वो मेरे को बताना है बस। चलिए ट्राई करिए प्लीज। बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट्स ट्राई टू मेक द फिगर, द फैमिली ट्री डायग्राम दैट आई हैव टॉट यू गाइज, एंड देन यू कैन क्लियरली सी योर आंसर दैट हु इज द अंकल ऑफ P। चलो फटाफट। आप लोग कभी कभी सोचता होगा ना कि कहां लॉजिकल रीजनिंग है, कहां पे बिजनेस मैथमेटिक्स है, मतलब मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि उसमें ना तो नंबर्स है ज्यादा, ना तो मैथ्स उतना कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल सी चीज है,
आपको बस थोड़ा बहुत सोचना है और आपको आंसर निकालने का है। और खैर मैं तो ये मानता भी हूं कि जब आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इफ आई टॉक अबाउट 20 मार्क्स का आता है, तो 20 मार्क्स में से आप आराम से 16 एंड अबव आराम से उठा सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20 में 20 आप उठा सकता है, हालांकि आप प्रैक्टिस करेंगे आप 20 में 20 क्या आप पूरा पेपर में 100 में 100 उठा सकते हैं। बट एलआर में हो सकता है कुछ कुछ एक दो तीन क्वेश्चन ट्रिकी आ जाए, बट अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है ना तो 16 17 एंड अबव आराम से उठ सकता है। नंबर कटने का स्कोप ही नहीं है, स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग में। चलो तो यहां पे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, के इज द ब्रदर ऑफ जे। तो के इज द ब्रदर मतलब प्लस किसका, जे का। वेरी गुड। एम इज द सिस्टर ऑफ के, तो के की यहां पे सिस्टर बना देते हैं एम। एम इज द सिस्टर मतलब फीमेल। पी इज द ब्रदर ऑफ एन, ये स्टेटमेंट मैं अभी यूज नहीं करूंगा, ना तो एन है ना तो पी है मेरा फिगर में। नेक्स्ट बोला है एन इज द डॉटर ऑफ जे, तो जे का पहले शादी करवाते हैं और यहां पे इसका डॉटर कौन है, एन इज द डॉटर मतलब माइनस मतलब फीमेल। अब वो स्टेटमेंट 3 पे वापस आते हैं जो हमने होल्ड पे छोड़ा था। P इज द ब्रदर ऑफ N, तो यहां पे N का एक ब्रदर बना देते हैं P प्लस, तो P का पेरेंट अपना J हो जाएगा। समझ में आया क्या। बोला हु इज द अंकल ऑफ P, अगर मैं P हूं, मेरा पेरेंट है J, तो मेरा पेरेंट J का जो भाई है दैट इज K, वो मेरे अंकल लगेंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा, K इज द अंकल ऑफ P। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा ये लोग डिफरेंट जरूर दे दिया था, बट डुएबल बहुत है ये क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो डन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स। 19 क्या कह रहा है, बोला गया ए एंड बी आर सिस्टर्स। ठीक है, तो ए एंड बी बहन बहन, तो माइनस माइनस मैं यहां पे ऐसे लगा देता हूं, बहन बहन। ठीक है, ए इज द मदर ऑफ डी, तो ए का यहां पे शादी करवा दो, कपल रेक्टेंगुलर बॉक्स। ए इज द मदर किसकी, डी की मदर है, तो यहां पे डी बना दो। डी हैज अ डॉटर सी, तो डी का भी शादी करना पड़ेगा, डी का यहां पे शादी कर देते हैं। डी हैज अ डॉटर सी, तो यहां पे एक डॉटर बना देता हूं मैं सी माइनस। ठीक है, डी का डॉटर सी मैंने बना दिया। हु इज मैरिड टू एफ, हु रेफर्स टू द नियरेस्ट पर्सन मतलब हु रेफर्स टू द पर्सन सी। मैं एक काम करता हूं, आई जस्ट रीड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, यहां पे देखिए ऊपर से बनाते हैं सेम डायग्राम, सेम स्केच को बनाता हूं। यहां पे ए है, ठीक है, डॉटेड लाइन यहां पे बी है, यहां पे डी है, कपल में गया, और यहां पे सी है डॉटर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं बिकॉज नीचे फिर आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगा। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए 100%, दैट इज आवर मोटिव सिंपली। तो यहां पे एक बार मैच भी कर लीजिए, ए एंड बी आर सिस्टर्स ओपनिंग स्टेटमेंट बना हुआ है, ए इज द मदर ऑफ डी बना हुआ है, डी हैज अ डॉटर सी बना हुआ है, हु इज मैरिड टू एफ मतलब द नियरेस्ट पर्सन सी इज मैरिड टू एफ, तो सी का यहां पे शादी कर देंगे, सी इज मैरिड टू एफ, तो एफ मेल हो जाएगा बिकॉज सी फीमेल है। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, तो यहां पे जी बना देंगे ए का हस्बैंड। ठीक है, वेरी गुड। बोला है हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सिंपल वेरी इजी। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी डी का क्या लगता है, सी अपना डी का क्या लगता है, डॉटर लगता है। ठीक है, सी अपना क्या लगता है, डी का डॉटर लगता है, तो अपने बोलेंगे यहां पे आंसर इज डॉटर, दैट इज नन ऑफ दीज। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, इतना सारा डायग्राम का जरूरत ही नहीं था। आपको बोला था डी हैज अ डॉटर सी, और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी डी का क्या लगता है, डॉटर लगता है। तो अगर आप खाली इन दोनों स्टेटमेंट्स को भी पढ़ लेते ना, तो आपका आंसर तुरंत आपका निकल जाता, आपको डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देने का रीजन क्या है, आप लोग को एक क्वेश्चन करवाने का रीजन है कि आप लोग को एक सीख देना है। क्या, दैट ऑलवेज व्हाइल सॉल्विंग लॉजिकल रीजनिंग या कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो मैथ्स का हो स्टैट्स का हो, एक बार एंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि मांग क्या रहा है। जैसे अगर आप यहां पे पहले एंड क्वेश्चन पढ़ लेते ना, दैट हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी डी का क्या लगता है, तो आप तुरंत आंसर पे आ जाते, भाई सी तो डॉटर लगता है डी का। बात समझ में आ रहा है क्या। तो आपको इतना डायग्राम और इतना वर्किंग नहीं करना पड़ता। तो ये भी चीज को ध्यान रखिएगा विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग।
वेरी गुड. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं. क्या कह रहा है? क्वेश्चन 20 कह रहा है ए इज द सन ऑफ बी. सो आई ड्रॉ द फिगर. यहां पे बी है पेरेंट, ए इज द सन, सो प्लस. ठीक है. बी एंड सी आर सिस्टर्स टू वन अनदर, तो बी एंड सी बहन बहन है, तो माइनस माइनस. ठीक है. E इज द मदर ऑफ C, तो अगर E मदर हो जाएंगी C की, तो E मदर हो जाएंगी B की भी, तो E कपल में भी जाएंगी बिकॉज वो पेरेंट है, सो दैट हैज टू बी अ कपल. सो रेक्टेंगुलर बॉक्स. D इज द सन ऑफ E. D इज द सन ऑफ E, तो E का एक सन मैं यहां पे बना देता हूं. D इज द सन, तो D एंड C भाई बहन हो गया, तो सिबलिंग्स हो गया, सेम जनरेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप, डॉटेड लाइन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो मुझे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जाना पड़ेगा. पहला ऑप्शन क्या है? देखो, D इज द मैटरनल अंकल ऑफ A. लेट्स चेक. अगर मैं अपने आप को A मानता हूं, तो मेरा पेरेंट, मेरी मम्मी कौन है? B. और मेरी मम्मी B के भाई कौन है? D. तो D मेरे अंकल लगे, मम्मी के साइड के, तो मैटरनल अंकल लगे. तो कैन आई से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर? डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए. बाकी ऑप्शन आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है. बहुत अच्छे. चलिए आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स. 21, क्वेश्चन नंबर 21. 21 सेज P इज द फादर ऑफ T. P इज द फादर मतलब प्लस, फादर है तो एक कपल में जाएगा ऑब्वियसली. किसका फादर है? T का. वेरी गुड. T इज द डॉटर ऑफ M. T डॉटर है मतलब फीमेल. M की डॉटर मतलब यहां पे M आ जाएगा P का पार्टनर. एम आई क्लियर? ठीक है. M इज द डॉटर ऑफ K. M इज द डॉटर ऑफ K, तो K इज द पेरेंट, कपल में जाएगा. किसका पेरेंट है? K. M का पेरेंट है, तभी तो M डॉटर हुआ K का. बोला व्हाट इज P टू K, मतलब P K का क्या लगता है? सपोज मैं P हूं, सपोज मैं P हूं, मेरी वाइफ है M और मेरे वाइफ M के पेरेंट है K, तो मैं अपने वाइफ के पेरेंट्स का क्या लगूंगा? सन इन लॉ लगूंगा. तो मेरा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मेरा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, दैट इज नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज सन इन लॉ. ठीक है, वेरी गुड. चलो आगे मूव किया जाए स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन इज सेइंग A एंड B आर ब्रदर्स, भाई भाई. तो यहां पे मैं A एंड B को भाई भाई करार कर देता हूं प्लस प्लस. वेरी गुड. E इज द डॉटर ऑफ F. नाउ ना तो E मेरा प्लेस्ड है डायग्राम में, ना तो F है, तो इसको बाद में देखेंगे. रैंडमली कहीं पे भी प्लीज कोशिश मत करिएगा प्लेस करने का, आपका फिगर गलत हो जाएगा. F इज द वाइफ ऑफ B, तो B की यहां पे शादी करवाइए. B की वाइफ कौन है? F. ठीक है. अब आ जाते हैं अंडरलाइंड वाले स्टेटमेंट पे जो होल्ड पे रखा था. E इज द डॉटर ऑफ F, तो F और B इसकी डॉटर है E. डॉटर मतलब फीमेल. ठीक है. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ E टू A, मतलब E A का क्या लगता है? तो अगर मैं अपने आप को E मानता हूं, तो मेरे पापा कौन हुए? B हुए, B फॉर बैंगलोर, और मेरे पापा के भाई हो गए A. तो मैं अपने पापा के भाई मतलब अंकल का क्या लगूंगा? नेफ्यू या नीस. तो मैं तो यहां पे फीमेल हूं E, तो मैं नीस लगूंगा. तो मैं ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा, नीस के साथ यहां पे जाऊंगा. ठीक है. तो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स. ये सब टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपका टाइम सेव करेंगे, आपको मार्क्स देंगे. आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है इस चैप्टर में, मतलब आप इन्वेस्ट कम समय करेंगे एग्जाम में और रिटर्न आपको पूरा मार्क्स मिलेगा क्वेश्चंस में. ठीक है. चलो आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में. क्वेश्चन नंबर 23. प्लीज 23 ट्राई करिए ना सभी बच्चे. प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 23 एवरीबॉडी. ठीक है. चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं. आइए. M एंड F आर अ मैरिड कपल. तो यहां पे M एंड F एक कपल है, तो मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं. जेंडर किसी का बोला नहीं है, सो वी कांट एज्यूम द जेंडर एज ऑफ नाउ. A एंड B आर सिस्टर्स. ना तो A डायग्राम में है ना तो B डायग्राम में है, बाद में डालेंगे. A इज द सिस्टर ऑफ F. अच्छा, F की सिस्टर है A, और A एंड B सिस्टर्स बोला था, बहन बहन, तो अपने बोलेंगे यहां पे A एंड B बहन बहन है, तो दोनों को फीमेल फीमेल करार कर देते हैं. व्हाट एल्स? हु इज B टू M. अच्छा, मतलब मेरे से पूछ रहा है B क्या लगता है या लगती है.
बी क्या लगता है या लगती है एम का, बी क्या लगता है या लगती है एम का, ठीक है। नाउ एक काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एम और एफ का शादी हुआ है, बिफोर मैरिज अगर देखा जाए तो एम का एक अलग फैमिली है, एफ का एक अलग फैमिली है, हाँ या ना, करेक्ट। अच्छा, तो एम का फैमिली से मैं एम को पकड़ रहा हूं और एफ के फैमिली से बी को पकड़ रहा हूं, तो दोनों के बीच में इन लॉ का रिलेशनशिप आएगा, दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज दैट क्योंकि दोनों जन सेम जनरेशन में है, कौन कौन, बी और एम, तो अगर सेम जनरेशन में है तो या तो ब्रदर इन लॉ या तो सिस्टर इन लॉ का रिलेशनशिप आएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हु इज बी टू एम, बी क्या लगता है एम का, तो बी क्योंकि फीमेल है तो वो सिस्टर इन लॉ लगेगी, तो मेरा आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी फॉर बैंगलोर, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सिंपल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है अपने को, बोला है ए इज द मदर ऑफ डी, ए इज द मदर, सो फीमेल, पेरेंट है ऑब्वियसली, किसकी, डी की मदर है, तो यहां पे डी बना देते हैं। बी इज नॉट द सन ऑफ सी, नाउ अगेन ये बी और सी का प्लेसमेंट मेरे फिगर में अभी नहीं है, बाद में देखेंगे। बोला सी इज द फादर ऑफ डी, तो सी यहां पे फादर है डी का। अच्छा, बोला गया डी इज द सिस्टर ऑफ बी, लिसन, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी इज द सिस्टर मतलब माइनस बी की सिस्टर, तो डी अगर ए और सी का चाइल्ड है तो बी भी ए और सी का चाइल्ड होगा। और क्वेश्चन में बोला हुआ था यहां पे अंडरलाइन स्टेटमेंट, बी इज नॉट द सन ऑफ सी, मतलब बी मस्ट बी द डॉटर ऑफ सी, वेरी गुड। व्हाट एल्स, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए बी का क्या लगता है, बहुत ही इजी है, ए मदर लगती है बी की, ठीक है, तो अपने ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, मदर के साथ, फैंटास्टिक। चलो आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 आओ। क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, आज का क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक डिस्कस करेंगे। टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चन के एक्सरसाइज में अप्रोक्सीमेटली 54 क्वेश्चंस के आसपास है, जिसका 50% हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे एंड रिमेनिंग 50% नेक्स्ट क्लास, जो कि थर्ड क्लास होगा ब्लड रिलेशंस का, उसमें अपने कवर करेंगे। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं एक साथ आपको 54-55 क्वेश्चंस करवा के आपको बर्डन कर दूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ क्लास में हर एक चीज अच्छे से सीखें और मन लगा के सीखें, सबसे बड़ी बात वो है। अब मैं आपको 55 क्वेश्चंस अगर करवाने बैठूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे और आप उब जाएंगे, मन नहीं करेगा करने का, सो दैट इज व्हाट आई डोंट वांट, ठीक है। चलो क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, बोला ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रिस्पेक्टिवली, तो ए भाई है मतलब प्लस, बी बहन है मतलब माइनस, तो ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रिस्पेक्टिवली। बोला सी इज एज फादर, तो अगर सी ए का फादर है तो सी बी का भी फादर होगा, तो सी कपल में चला जाएगा बिकॉज सी इज द पेरेंट। डी इज सी सिस्टर, तो यहां पे सी की सिस्टर बना देते हैं डी को, तो डी इज फीमेल सिस्टर। ई इज डीज मदर, ठीक है, तो ई अगर डी की मदर है तो सी की भी मदर होगी, तो यहां पे ई जो है वो कपल में जाएगी एंड ई क्या है, ई मदर है डी और सी दोनों की। बोला हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी ई का क्या लगता है, सुनो, मैं अगर अपने आप को मानता हूं बी, मेरे पापा कौन हुए, मेरे पापा हुए सी, और मेरे पापा जो है ना सी, उसकी मम्मी है ई, मतलब ई मेरी दादी हुई, ठीक है, ग्रैंड मदर पैटर्नल साइड की। तो बोला है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, मतलब मैं अपनी ग्रैंड मदर का क्या लगूंगा, या तो ग्रैंड सन या तो ग्रैंड डॉटर, तो मैं तो फीमेल हूं ना बी, तो ग्रैंड डॉटर के साथ जाएंगे अपने, ग्रैंड डॉटर मतलब ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद के साथ अपने को जाना है, बढ़िया। क्वेश्चन 26 स्टूडेंट्स, 26 क्या बोल रहा है, आओ मेरे साथ साथ स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी ऑन स्क्रीन विथ मी। Q इज द सन ऑफ P, मतलब P इज द पेरेंट, वेरी गुड। Q इज द सन, तो Q इज प्लस, ठीक है। X इज द डॉटर ऑफ Q, तो Q का यहां पे शादी करवाओ, X इज द डॉटर मतलब माइनस, वेरी गुड। R इज द भुआ ऑफ X, भुआ बोला है ना, भुआ का मतलब क्या होता है, भुआ का मतलब क्या होता है, सपोज मेरे पापा हैं, मेरे पापा की जो बहन होगी वो मेरी भुआ लगी ना, तो आप एक बात समझिए, R इज द भुआ ऑफ X, मैं X हूं, मेरे फादर कौन है देख लो, मेरे फादर है Q, अच्छा, तो मेरे फादर Q की जो बहन होगी ना वो कौन होगी, R होगी, तभी तो R मेरी भुआ लगेगी, तो R और Q भाई बहन हो गया एंड Q अपना P का चाइल्ड है, तो R भी P का चाइल्ड होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट मच, वेरी गुड।
एल इज द सन ऑफ आर, एल इज द सन ऑफ आर मतलब यहां पे आर का शादी होगा, एल इज द सन ऑफ आर मतलब प्लस। व्हाट इज एल टू पी, व्हाट इज एल टू पी मतलब एल पी का क्या लगता है। अगर मैं अपने आप को एल पकड़ता हूं तो मेरी मम्मी हो गई आर और मेरे मम्मी के पेरेंट हो गए पी, ठीक है। तो बेसिकली पी मेरे ग्रैंड पेरेंट लगे, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट का क्या लगूंगा, ग्रैंड सन लगूंगा या ग्रैंड डॉटर लगूंगा। अब मैं एल हूं मतलब प्लस मतलब मेल, तो मैं ग्रैंड सन लगूंगा। तो मैं किसके साथ जाऊंगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा, ग्रैंड सन के साथ। वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट्स आज के क्लास के फाइनल क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसके साथ अपने आज का सेशन को कंक्लूड करेंगे, आज का मजेदार सेशन को। क्वेश्चन 27 क्या बोल रहा है, P एंड Q आर ब्रदर्स, ठीक है। P एंड Q आर ब्रदर्स मतलब भाई भाई, ठीक है। R एंड S आर सिस्टर्स, बाद में देखेंगे, ना तो R की प्लेसमेंट है ना तो S की इन माई फिगर। P सन इज S इज ब्रदर, P का सन, तो पहले P का मैं शादी करवाता हूं, P का यहां पे सन बनाता हूं X, तो ये जो P का सन बनाया ना X, ये S का भाई है, ये S का भाई है, तो यहां पे S हो जाएगा, S का भाई कौन है X, तो S भी चाइल्ड हो जाएगा P का। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। और बोला है R एंड S आर सिस्टर्स, तो यहां पे R एंड S बहन बहन हो जाएगा, तो R भी अपना चाइल्ड हो जाएगा, किसका, P का चाइल्ड हो जाएगा। बढ़िया। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स अपने को स्टूडेंट्स बोला गया है, हाउ इज Q रिलेटेड टू R, हाउ इज Q रिलेटेड टू R। अगर मैं अपने आप को R पकड़ता हूं तो मेरे पापा P हो गए, मेरे पापा के भाई हो गए Q, तो Q मेरे अंकल लगे। तो बोला गया हाउ इज Q रिलेटेड टू R, तो Q मेरा क्या लग रहा है, मतलब Q R का क्या लग रहा है, अंकल लग रहा है। पापा के साइड का मतलब पैटर्नल अंकल, तो मैं स्टूडेंट्स यहां पे अंकल के साथ जा सकता हूं बिकॉज पैटर्नल अंकल मेंशन नहीं किया हुआ है इन माय ऑप्शंस, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स वी कम टू द एंड ऑफ द सेकंड क्लास ऑफ ब्लड रिलेशंस। आशा करता हूं आपको आज का सेशन में बहुत मजा आया होगा, बहुत ही तगड़ा सेशन था। 27 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, जिसमें कल के क्लास के कॉन्सेप्ट्स एकदम डेप्थ में अप्लाई हुए हैं। तो आई बिलीव यू आर वेरी मच क्लियर विथ ईच एंड एवरीथिंग एंड कोई भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। तो हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, आई विल बी टेकिंग योर लीव फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।